हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 111 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। दोस्तों, ये दिवाली आपके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 86 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे वो बताना है। ऑप्शन 1 है गृह शासन से, ऑप्शन 2 है खिलाफत से, ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत सत्याग्रह से, ऑप्शन 4 है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, गृह शासन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। यह जो है गृह शासन या होम रूल आंदोलन, इसको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था 1916 में। तो इसको आप याद रखेंगे। व्याख्या देखते हैं। यद्यपि गांधी जी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और वर्ष 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में गृह शासन आंदोलन की शुरुआत हुई, किंतु गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, गांधी जी ने ही किया था या भाग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 87 नंबर। अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है। अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, राष्ट्रपति से। अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है उसका संबंध राष्ट्रपति से है। व्याख्या देख लीजिए। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस का संबंध राष्ट्रपति से है। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? जब ब्रिटिश ने भारत पर विजय प्राप्त किया था उस समय उनमें से कौन उनका प्रारंभिक प्रयास था, वो क्या करना चाहते थे? ऑप्शन 1 है भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन 2 है दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते थे। 3 है यूरोप में शत्रु के विरुद्ध भारत की मानवीय शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। 4 है भारत में अपने धर्म, संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। शुरुआती दौर में तो जो अंग्रेज थे वो भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी थी, वो कंपनी ही भारत पर आई और भारत को एक प्रकार से वो गुलाम बनाई। तो वो कंपनी थी, पहले कंपनी का काम क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। तो उस उद्देश्य से जो प्रारंभिक उसका उद्देश्य था, बस यहाँ पे व्यापार करना और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य प्रारंभिक प्रयास में अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना रहा। सन 1813 चार्टर एक्ट में अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। भारत से कच्चे माल का निर्यात सस्ते दाम पर, जबकि इंग्लैंड से निर्मित वस्तुओं की भारत में उच्च दामों पर बिक्री होती थी। जो भारत से निर्यात करते थे अंग्रेज, वो सस्ते दाम पे, मतलब अपने यहाँ जो ले जाते थे वो सस्ते दाम पे, लेकिन अगर वही सामान को भारत में बेचना है तो उसको महंगे दाम पे बेचते थे। इसका खुलासा ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने किया है। दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ का खुलासा किया है और डॉक्ट्रिन जैसे ड्रेन ऑफ थ्योरी एक दिया है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो उन्होंने दिया है दादा भाई नौरोजी ने कि यहाँ से धन जो है इंग्लैंड में ले जाया जा रहा है। आगे है 89 नंबर। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसका कथन है? समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति क्या हुई है? बिगड़ चुकी है और प्रत्येक व्यक्ति इसको पहनता है। यह कथन किसका है ये बताना है। ऑप्शन 1 GDH कोल का, ऑप्शन 2
एच जे लास्की का, ऑप्शन 3 जी वी शाह का, ऑप्शन 4 सी ई एम जोड का। तो किसका कथन है दोस्तों? आंसर हो जाएगा 4 सी ई एम जोड का। एक कथन है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। आगे देखिए इसका व्याख्या। सी ई एम जोड ने कहा है कि समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। इस सी ई एम जोड़ के अनुसार समाजवाद अब अनिश्चित हो चुका है। मतलब समाजवाद का अलग अलग समाजवाद कई रूपों में आप देखते हैं। एक तरफ से साम्यवाद भी समाजवाद का, एक मार्क्सवाद भी, तो एक कहीं ना कहीं समाजवाद के कई विकटित रूप आ गए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा था। आगे देखिए 90 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। एंगल्स के द्वारा, प्रोधा के द्वारा, लेनिन के द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसने लिखा है? तो 90 का आंसर आपका 4 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। व्याख्या देख लीजिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना 1848 में कार्ल मार्क्स तथा एंजिल्स ने की, जिसे साम्यवादियों का ग्रंथ कहते हैं। साम्यवादियों की मार्क्स, अगर दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एंजिल्स का भी दिया है लेकिन आप आंसर करेंगे 4, लेकिन अगर मान लीजिए कार्ल मार्क्स नहीं रहता है तब आंसर आपको एंजिल्स करना होगा। ये इसको ध्यान में रखेंगे तो दोनों को आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या फिर दोबारा देख लेते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना 1848 में कार्ल मार्क्स तथा एंजिल्स ने की, जिसे साम्यवादियों का ग्रंथ कहते हैं। साम्यवाद को मार्क्सवाद का यूटोपिया भी कहा जाता है। साम्यवाद को मार्क्सवाद का यूटोपिया भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, उसे ज़रूरत के अनुसार उपलब्धियां मिलती है। आगे देखते हैं 91 नंबर, किसने कहा राजनीति शास्त्र राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? राजनीतिक शास्त्र का राज्य के साथ प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही अंत होता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है कोकर ने, ऑप्शन 2 है सेबाइन ने, ऑप्शन 3 है गार्नर ने, ऑप्शन 4 है अरस्तु ने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 गार्नर ने। ये कथन किसका है? तो गार्नर का है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य से अंत होता है, यह प्रसिद्ध कथन गार्नर का है। इस कथन से गार्नर राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य के साथ किस प्रकार होता है को बताया है। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन 1 है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 है बोसांके, ऑप्शन 3 है एच.के. लास्की, ऑप्शन 4 है लाक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बोसांके। यह कथन किसका है? तो बोसांके का है। बोसांके ने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। किसको लागू किया जाता है? तो अधिकार को। व्याख्या देख लीजिए। प्रसिद्ध विचारक बोसांके ने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। आगे का क्वेश्चन 93 नंबर, किसने कहा था हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुएं से सामंतवादी समाज और वाष्पचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? तो ऑप्शन 1 है जॉन डब्ल्यू वर्टन, 2 है मार्क्स, 3 है प्लेटो और 4 है लेनिन। तो एक कथन किसका है दोस्त? तो मार्क्स का है। मार्क्स ने कहा है कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज की स्थापना होती है या निर्माण होता है, तो वहीं वाष्पचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से
पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। तो ये कथन मार्क्स का है। इसका हम व्याख्या देखते हैं। चूंकि मार्क्स समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक रहा है, वह पूंजीवाद को शोषक वर्ग आधारित व्यवस्था मानता है। इसी संदर्भ में कहता है कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज द्वारा जो समाज का क्या होता है, निर्मित होता है। पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, किसने कहा इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ऑप्शन 1 है गार्डनर, ऑप्शन 2 है बर्टसली, ऑप्शन 3 है सीले, ऑप्शन 4 है पॉल जेनेट। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 सीले। ठीक है, सीले। दोस्तों आज दिवाली है इसलिए थोड़ा शोर हो जाएगा, इसलिए सॉरी। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक सीले ने कहा है कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान के बिना जड़ नहीं। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, यह कथन सीले का है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? किसने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो यह कथन है TH ग्रीन का। यह कथन किसका है दोस्तों? TH ग्रीन का। क्वेश्चन को जल्दी समाप्त करते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह प्रसिद्ध कथन जो है TH ग्रीन का है। आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किस चीज़ का? तो ये वर्णन करता है राज्य की उत्पत्ति का। ये आसान क्वेश्चन था। राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा ये राज्य की उत्पत्ति हुआ, उसमें जो प्रमुख थे हाब्स, लॉक्स, रूसो ने दिया है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों में सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रमुखता प्रधान है। इस राजनीतिक विचारधारा के स्वरूप 17वीं-18वीं सदी में प्रमुख स्थान मिला। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है या कहाँ से मिलता है ये बताना है। धर्म को राजनीतिक से मिलाता है, धर्म को राजनीतिक से अलग करता है, सामंती शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 97 का आपका पहला ठीक हो जाएगा। धर्म को राजनीति से मिलाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है, ये वाला ऑप्शन पहला सही है। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। ऐसे राज्यों में जहाँ दैविक सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त होती है वहाँ के अधिकांश कानून धार्मिक सिद्धांतों से जुड़े होते हैं, जैसा कि भारत में सल्तनत व मुगल काल में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? ऑप्शन 1 है लॉक, ऑप्शन 2 है रूसो, ऑप्शन 3 है हाब्स, ऑप्शन 4 है प्लेटो। आंसर हो जाएगा दोस्तों हाब्स। 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। हाब्स निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करता है क्योंकि वह मनुष्य को स्वार्थी मानता है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए विवेक आदेशों को मनवाने और उनका उल्लंघन का दंड देने के लिए सबल शक्ति को आवश्यक समझता है, जो निरंकुश भी हो सकता है। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, बहुलतावादी वकालत करते हैं। बहुलतावादी वकालत करते हैं किसकी? राज्यों की स्वतंत्रता को, सरकार की स्वायत्तता को, की समुदाय की स्वायत्तता की, केंद्र सरकार की स्वायत्तता की। किसकी वकालत करते हैं? तो आंसर हो जाएगा समुदाय की स्वायत्तता की। बहुलवादी वकालत करते हैं समुदाय की स्वायत्तता की। व्याख्या देख लीजिए। बहुलवादी समुदाय की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। जिस प्रकार राज्य और राष्ट्र के अपने नियम होते हैं
उसी प्रकार समुदाय के अपने नियम और कानून होते हैं। आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? किसने कहा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? ऑप्शन 1 है हाब्स, 2 है लॉक, 3 है ग्रीन, 4 है मैकाइबर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 लॉक। ये कथन किसका है? लॉक का। लॉक का कथन है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। व्याख्या देख लीजिए। प्रसिद्ध विचारक जॉन लॉक कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, अर्थात कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट करते हैं, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। कुछ दोस्त तो हमारे हौसले को बार बार अफजाई करते हैं, बार बार कमेंट करते हैं, उनको तो तहे दिल से शुक्रिया दोस्त। आप लोग 1, 2, 3 लोग जितने भी हैं वो लोग कमेंट करते रहते हैं, और जो भी है मतलब लाइक सब्सक्राइब जब आप करते रहते हैं तो मतलब एक अंदर से खुशी मिलती है, जिसको हम आप लोगों को बता नहीं सकते। ये मतलब एक प्रकार से आप लोग मोटिवेशन का काम करते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब वीडियो न बनाया जाए, तो ऐसा ना हो, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए सभी लोग को नमस्कार, शुभ रात्रि।